कोई बालक या बालिका का जन्म होता है तो उस समय सूतक क्यों माना जाता है, इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा, ठीक। ले लो भाई अब। माइक इधर भी है। ऐसा है कि रक्त का संबंध कई पीढ़ी तक चलता है, दार्शनिक सिद्धांत। उसमें मैं एक उदाहरण देता हूँ। मुद्गल उपनिषद, महाभारत, शांति पर्व आदि के अनुसार हमारा आपका शरीर है, इनमें जो 6 धातुएं हैं, आरंभ की 3 धातुएं माता से प्राप्त हैं शरीर में। उसके बाद की जो 3 धातुएं हैं वो पिता से प्राप्त हैं। तो हर व्यक्ति के शरीर में माता और पिता दोनों का सन्निवेश होता है 6 धातुओं के रूप में। यह तथ्य महाभारत के शांति पर्व में प्रकाशित किया गया। 7-7 पीढ़ी तक रक्त का प्रभाव चलता है। जन्म के द्वारा और मृत्यु के द्वारा सगे संबंधियों में मलिनता की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। इसीलिए उसका प्रभाव केश पर बहुत पड़ता है, केश बाल पर। तो क्षौर कराना चाहिए, ये भी है। अब जन्म लेने पर दाक्षिणात्य पाठ मनुस्मृति में है 1 दिन की अशुद्धि। इधर का पाठ है 10 दिनों की अशुद्धि। ब्राह्मणों के घर में कोई रिश्तेदार सगे संबंधी चल बसे 10 दिनों में शुद्धि। क्षत्रिय घर में चल बसे तो क्षत्रियों की 12 दिनों में शुद्धि। वैश्य घर में अगर कोई मर जाए तो 15 दिनों में, शुद्ध के घर में मर जाए तो 1 महीने में उसकी शुद्धि होती है। ये सब वैज्ञानिक धरातल पर भी ज्यों के त्यों सिद्ध होते हैं। तो संबंध जो होता है ना, कई पीढ़ी तक काम देता है रक्त का प्रभाव। इसलिए गोत्र में भी 7-7 पीढ़ी तक प्रभाव डालता है। एक प्रश्न तो उत्तर हमने दे दिया, क्यों का अर्थ है वैज्ञानिक धरातल पर रक्त पर, जीवन पर शुद्धि अशुद्धि का प्रभाव पड़ता ही है। रिश्तेदार आप किसी को माने या ना माने, एक विचित्र बात है। आपकी जानकारी में एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक दीपक नामक व्यक्ति, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का युवक, प्रतिवर्ष बिहारी जी वृंदावन में जिस दिन उनके चरण कमल का दर्शन होता है उस दिन आता था। और चरण कमल सबको दर्शन चरण कमल का होता था, उसे भी होता था। एक बार आया, सभी पंडे पुजारी उसको जानते थे। आओ आओ, बिशनचंद सेठ जी का रिश्तेदार था वो। आंख फाड़ फाड़ कर देखा, बहुत नजदीक जाकर बिहारी जी के चरण का दर्शन नहीं हुआ। उसने कहा क्या बात है आज? पंडे पुजारी ने कहा आश्चर्य है, चरण तो खुले हुए हैं, आपको दर्शन क्यों नहीं हो रहा? सबको तो दर्शन हो रहा है, हम लोगों ने चरण को छिपा के नहीं खोल के रखा है। उसने घड़ी पर ध्यान दिया, रोता हुआ आया कि आज बिहारी जी ने चरण का दर्शन नहीं दिया। उन दिनों मोबाइल की बात नहीं थी। दीपक नामक युवक ने आकर हमको संस्मरण सुनाया। जहाँ वो ठहरा था बिशनचंद की कोठी में, जो ही आया शाहजहांपुर से फोन आ गया। जिस समय वो बिहारी जी के सामने था, ठीक उसी समय उसके सगे संबंधी एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। अब देखिए, सूचना तो बाद में मिली, लेकिन शरीर पर इतना प्रभाव पड़ गया कि नेत्र खुले होने पर भी बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सका चरण का। नेत्रों में शुद्धि। महाभारत में कहता है, एक गुरु ने दक्षिणा मांगी, शिष्य के बार बार आग्रह करने पर शिष्य गया राज दरबार में, जा रहा था। राजा से कहा कि गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव की पत्नी की, आपकी रानी जो कुंडल धारण करती है, दिव्य है, वो मुझे गुरुदक्षिणा में दे दो, मैं अपने गुरुदेव की पत्नी को भेंट करूं। हाँ हाँ, दरवाजा खुला है ब्राह्मणों के लिए, जाओ। वो बरामदे में बैठी है, रानी से कहो
बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक आप बटुक को दे देगी। राजभवन में गया, रानी तो बैठी थी, रानी का दर्शन नहीं हुआ। महाभारत की घटना है। राजा से आकर कहा आपने विनोद किया क्या? बरामदे में तो कोई रानी बैठी नहीं है। बुरा न माने, बैठी तो है, आपके शरीर में कोई अशुद्धि है, ध्यान कीजिए, कहीं न कहीं अशुद्धि है। हाँ, जल्दी के कारण वन में एक जगह पेशाब लवशंका का वेग आया था। जितना पाँव आदि धोना चाहिए था उतना मैं सब शुद्धता का ध्यान नहीं रख सका। तो राजा ने कहा शुद्धता का ध्यान रखिए, हाथ पाँव का मार्जन ठीक से कीजिए, उसके बाद हो गया तो रानी का दर्शन हो गया। समझ गए ना? इसका अर्थ है अच्छा 12 वर्षों तक सामान्य सीआईडी नहीं, कलयुग राजा नल महाभारत राजा नल के पीछे पड़ा रहा कि इसके शरीर में घुस करके इसे कष्ट दूं। 12 वर्ष की सीमा में एक दिन ऐसा हुआ, पेशाब करने के बाद लवशंका करने के बाद जितने एड़ी इत्यादि का हिस्सा धोना चाहिए था नहीं धो पाया। उतनी अशुद्धि के कारण, व्यभिचार आदि नहीं, मनोभाव में दूषण नहीं, शरीरगत इतनी अशुद्धि के कारण कलयुग घुस गया और उसको क्या क्या घाट का पानी पिलाया। इसलिए हमारे यहाँ शुद्धि अशुद्धि सूतक पातक की जो व्यवस्था दी गई है, आप छोड़ दो। मधुमक्खी को जानते हो ना? मधुमक्खियों के यहाँ किसी कारण से उनकी बिरादरी के सदस्यों का नाश हो जाए, मौत हो जाए, मधु लेने वाले या कोई और आक्रमणकारी के द्वारा, 13वें दिन वो मधुमक्खियाँ मातम मनाती हैं, शोक सभा करती। लीजिए, 13वें दिन मधुमक्खियों के यहाँ बिरादरी के जो व्यक्ति मर गए उनके लिए शोक सभा होती है। अब उनको किसने मनुस्मृति आदि पढ़ाया? 13वें दिन शोक सभा होती उनके। इसलिए ये बिल्कुल दार्शनिक सिद्धांत है। हर हर महादेव।